मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो ये है कि मित्रों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि यदि किसी घर में फूट होती है तो उसका लाभ हमेशा बाहर वाले लोग उठाते हैं, उस घर के शत्रु लोग उठाते हैं। ऐसा ही समय भारतवर्ष में लगभग 2500 वर्ष पूर्व आया, जब भारत में नवीन धार्मिक पंथों का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक इत्यादि नवीन धार्मिक पंथों का उदय हुआ। इन पंथों के उदय के कारण क्या हुआ कि धार्मिक मतांतर के कारण समाज में मत वैभिन्नता आ गई, समाज अनेक मतों में बंटने लगा। उसी बीच एक बहुत बड़ा खतरा भारत के सामने और मंडरा रहा था कि अनेक विदेशी शक्तियां भारत पर अपनी नजर गड़ाए बैठी थी। अनेक विदेशी साम्राज्यों के राजा भारत की उत्तरी सीमा में वो लोग घुस आए थे और काफी लंबे समय तक उन्होंने राज्य भी किया था। लेकिन फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ तो विदेशी जो शक्तियां थी उनकी पराजय हुई। लेकिन मौर्य साम्राज्य और उसके बाद शुंग वंश, इनका जो साम्राज्य था वो बहुत अधिक समय तक नहीं चल पाया। उसके बाद फिर अराजकता की स्थिति, एक कमजोर शासन की स्थिति भारत में पैदा हुई और फिर वो जो धार्मिक फूट थी उसके कारण भारतवर्ष कुछ कमजोर सा हो गया था। तो इसका विदेशी शक्तियों ने पुनः लाभ उठाया और उन्होंने इस फूट को और बढ़ाने के षड्यंत्र प्रारंभ किए। ये विदेशी लोग अपने साथ में अनेक नवीन मान्यताएं लेकर आए थे। उन मान्यताओं को भी वे भारत में फिट करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ सनातन धर्म बड़ी मजबूत स्थिति में था। तो वे विदेशी लोग जो थोड़ी बहुत फूट भारत में उस समय तक हो गई थी, उस फूट को और विकराल रूप देना चाहते थे ताकि भारत को तोड़ा जाए, भारत की सामाजिक व्यवस्था को तोड़ा जाए, भारत में ऐसा दिखाया जाए कि यहाँ की जातियों में बहुत टकराव है। हर प्रकार से सामाजिक फूट डालने का प्रयास किया गया। उनके सामने एक बहुत बड़ा रोड़ा भगवान श्री राम और माता जानकी का चरित्र भी था। तो इन सब चीजों का उपाय उन्होंने निकाला एक ग्रंथ के रूप में। सनातन के शत्रुओं ने एक ग्रंथ की रचना की जिसमें उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति का पहला प्रयोग किया। और वही जो फूट डालो राज करो की नीति का प्रयोग है पहला, उसी शत्रु ग्रंथ का नाम है आनंद रामायण। हमने हमारे पिछले वीडियो में थोड़ा सा इशारा किया था इस विषय में, इसलिए यहाँ इस बात को कह रहे हैं। और किस आधार पर कह रहे हैं? तो मित्रों, क्या होता है कि कोई भी अपराधी होता है वो कोई ना कोई अपराध का सुराख जरूर छोड़ता है। तो आनंद रामायण में भी वो सुराख है जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।